हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने पूछा है। क्वेश्चन क्या है? एन इम्पल्स जे इज अप्लाइड ऑन ए रिंग ऑफ मास एम along a line passing through its center O. The ring is placed on a rough horizontal surface. The linear velocity of center of ring once it start rolling without slipping is, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगा तो इसका लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको पता करना है। तो जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये रेस्ट में आता है और यहाँ पे क्या होगा, वी सी एम इजकल टू फिर ओमेगा आर, इस रिलेशन को फॉलो करता है। रेडियस आर है और ये रोटेट करेगा ओमेगा से, तो ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, इसको हमेशा याद रखना है। वी सी एम इजकल टू ओमेगा आर। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो इम्पल्स है जे इजकल टू क्या होगा, एफ टी। तो इम्पल्स बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लगता है। इस शॉर्ट टर्म में होगा क्या, रिंग की शुरू की स्पीड कितनी रही होगी, 0। इस डेल्टा टी टाइम में उसकी स्पीड एकदम राइज करके कहाँ पहुँच जाएगी, वी नॉट, और उसके बाद फोर्स लगना बंद हो जाएगा। ये फोर्स काफ़ी देर के लिए नहीं लगता, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लगता है। तो इस डेल्टा टी टाइम में क्या होगा, स्पीड 0 से बढ़ के वी नॉट और फिर डेल्टा टी ख़त्म हो गया। उसके बाद जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट करेगा तो वी सी एम कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिंग का 3 वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 0, वी नॉट और वी सी एम। इसको आप समझ लीजिए। इस रिंग पे लगने वाले जो भी फोर्स हैं वो आप देखिए फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप इम्पल्स अप्लाई करेंगे ये फॉरवर्ड में स्कीड करना शुरू करेगा और इसके कारण फ्रिक्शन जो है बैकवर्ड में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया बैकवर्ड में, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड में और एम जी, और ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए से पास कर रहे हैं। इसका मतलब कि पॉइंट ए के अबाउट अगर आप टॉर्क लें इस रिंग का तो टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ से आर और एफ के बीच में सारे आर का पोजीशन ये हो गया, एफ का पोजीशन ये होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। इनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 0। इसका मतलब कि नेट टॉर्क अबाउट ए 0 है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, डी एल बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा ए के अबाउट। इसको यूज कीजिए और ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे अच्छे से। इम्पल्स को हम जे से लिखते हैं, जे इजकल टू एफ डेल्टा टी। एफ को डी पी बाई डी टी से लिखेंगे तो जे इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल पी, जहाँ पे डेल पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो वेलोसिटी ऑफ रिंग जो है चेंज हो रहा है 0, वी नॉट और वी सी एम। तो हम जो इम्पल्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे कहाँ तक, 0 से वी नॉट के लिए। तो देखिए क्या, और उसके बाद तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट करेगा। तो जे इक्वल टू डेल्टा पी है लीनियर मोमेंटम, तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। तो एम वी फाइनल कितना हो गया, यही डेल्टा टी जो शॉर्ट टर्म है उसके लिए इसको आप यूज करेंगे, तो एम वी नॉट माइनस एम जीरो। तो जे इजकल टू मिल गया एम वी नॉट, तो जे नॉट वी नॉट इजकल टू जे अपॉन एम। ये आपको एक रिलेशन मिल गया कि वी नॉट है, अब वी नॉट जो है अब चेंज होगा। नाउ टेकिंग टॉर्क अबाउट ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए ऑन द रिंग, हियर ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू ए, हेंस नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। ये मैंने आपको बता दिया। तो डेल्टा अब ये है एंगुलर मोमेंटम एल एफ और एल इनिशियल अबाउट ए के, ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट। तो फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, अब रिंग जो है, रिंग का अगर एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के अबाउट हम ले रहे हैं तो ये सेंटर ऑफ मास मानिए, तो पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो सिंपली एम वी आर होता है। और दूसरा इस ये पूरा रिंग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो ये पार्टिकल का, अब सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल है, पार्टिकल का पॉइंट ए के अबाउट, तो ये होता है आर क्रॉस पी से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे एलसीएम और एलसीएम अबाउट ए, फिर एलसीएम और एलसीएम अबाउट ए, एक बार फाइनली एक और इनिशियली। तो फाइनली क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है आईसीएम इंटू ओमेगा, और एलसीएम अबाउट ए तो एम वीसीएम और आर, ये फार्मूला लगेगा। और इनिशियली आईसीएम और इनिशियली जो उसका ओमेगा आई हो गया, कितना से वो रोटेट कर रहा था, इनिशियल रोटेशन क्या था, 0, प्लस इनिशियली एम और सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड था वी नॉट और आर,
तो यहाँ पे आप लिखेंगे ICM इक्वल टू कितना हो जाएगा, mr², रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, RM है तो mr²। और ये फाइनली क्या है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो VCM इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा, ω/r, तो ओमेगा इक्वल टू VCM/r और प्लस m और VCM, फाइनली VCM बन गया और पॉइंट A r डिस्टेंस पे है तो m VCM/r। और इस तरह से फिर इनिशियल वाला में देखेंगे तो ω 0 होगा, ठीक है, तो ICM ω 0 और m V0r, तो m V0 और r, ये इनिशियली जो है V0 से सेंटर ऑफ मास स्पीड था, ये उसके कारण पॉइंट A के अबाउट m V0r, ये इसका हमने एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। अब इन दोनों को सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे और m भी कैंसिल आउट, तो ये आपको मिल जाएगा 2m VCM/r, m से m कैंसिल आउट फिर हो जाएगा, तो आपको फाइनली मिल जाएगा VCM इक्वल टू V0/2। और हमने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारा जो V0 है वो क्या है, J/m, तो ये आ जाएगा J/2 है। तो इसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पॉइंट A के अबाउट लेना था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।